हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि एमएस वर्ड की ट्रेनिंग हम लोग आपको दे रहे हैं ऑनलाइन। इसके अलावा आपका टेली सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, उसके अलावा आपका अकाउंटिंग की थ्योरी भी चल रही है। तो आज अपना नंबर है एमएस वर्ड में आगे बढ़ने का। अब इसमें हम आज करेंगे दोस्तों, जो आपका इंसर्ट मेनू चल रहा है, अब उसमें तो डेटा ग्रुप है आपका टेबल टूल्स के अंदर। मैंने आपको टेबल बनाना सिखा दिया है दोस्तों, और पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया था कि अपन क्या सीख रहे हैं, अपन कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो उसको आप माइंड में रखें कि हम कौन कौन से ऑप्शन पूरे कर रहे हैं। तो उसी में अब आपका डेटा जो ग्रुप है उसके अंदर जितने ऑप्शन आते हैं उसको अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आगे इसमें क्या है अपने उसमें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपना चल क्या रहा था। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देती हूँ दोस्तों। एमएस वर्ड में दोस्तों आपका इंसर्ट मेनू चल रहा है, जिसमें मैं आपको टेबल बनाना सिखा रही हूँ। तो जो आपका टेबल ग्रुप है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेबल ग्रुप में क्या है दोस्तों कि जैसे आप टेबल ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें भी एक टेबल टूल्स करके आपको और ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि दो ऑप्शन आपको और मिलते हैं, डिज़ाइन करके और लेआउट करके। तो डिज़ाइन के अंदर फिर इतने तीन ग्रुप से आपके, ये तीनों ग्रुप्स मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपको याद होगा। आपने टेबल स्टाइल पूरे ऑप्शन देख लिए हैं, आपने टेबल स्टाइल पूरी देख ली है, और बॉर्डर कैसे बनाते हैं ये भी देख लिया है। अगर नहीं देखा हो दोस्तों तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एमएस वर्ड के नाम से, आप वहाँ जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। अब लेआउट जो है दोस्तों, उसमें भी आपका एक तो टेबल ग्रुप है, जिसमें कि अपन पहले अपन ने सर्च किया था ड्रा वाला, कि अपन खुद ड्रॉ करके कैसे कैसे टेबल बनाते हैं। अभी अपने ये वाला ग्रुप वाले नहीं करा है, लेकिन अपन यहाँ से स्टार्ट करा है। तो ये सारे ग्रुप्स हैं आपके, ये सारे ग्रुप्स में आपका ड्रॉ हो चुका है दोस्तों, रोज एंड कॉलम हो चुका है, मर्ज हो चुका है, सेल साइज हो चुका है, और पिछले वाले वीडियो में आपका अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेल के अंदर कैसे होता है वो पूरा अपन ने कवर कर लिया। अब उसी के अंदर आता है आपका डेटा, कि अब जो आंकड़े हैं, संग्रह जो अपन लिखते हैं ना, उसको किस प्रकार से अरेंजमेंट करना है वो अपन देखते हैं। तो एम एस वर्ड अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि ये आइकन बना हुआ है, मैंने यहाँ पे 2 बार क्लिक करा, ये आपका ऑन हो गया है। तो सबसे पहले अपन टेबल ही ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। तो ये अपने एक ब्लैंक वाली डॉक्यूमेंट ले रही है। अब जैसे कि आपको पता है कि इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है ना ऊपर ऑप्शन आपके, इसमें आपका चल रहा है इंसर्ट। इंसर्ट में दोस्तों आपको चल रहा है टेबल। जैसे अपन टेबल पे क्लिक करते हैं और जैसे अपन टेबल बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से अपन क्लिक करके ये आपको टेबल बन जाती है। तो यहाँ मिल जाता है दोस्तों आपको क्या, ये है आपका टेबल टूल्स। और इसमें है आपको देखो ये डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के अंदर ये आपके 3 ग्रुप्स हैं, ये वाला ऑप्शंस, और ये टेबल स्टाइल, और ये बॉर्डर। ये मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ। उसके बाद अपन ने लेआउट स्टार्ट कर दिया था। लेआउट के अंदर फिर आपका एक तो टेबल आता है, ये अभी अपन ने भले नहीं करा है, अपन ने यहाँ से स्टार्ट करा है दोस्तों। ठीक है, दिमाग में पूरी पिक्चर होना चाहिए आपकी कि अपन कर क्या रहे हैं। इसमें आपको ड्रॉ के थ्रू सारा बता दिया था मैंने आपके, कैसे अपन इरेजर यूज़ करते हैं, कैसे अपन टेबल को ड्रॉ करते हैं। उसमें भी आपका रोज एंड कॉलम जो आपका ग्रुप है, उसमें ये सारे ऑप्शन आपके हो चुके हैं। इसमें फिर जो आपका मर्ज है ये सारे आपके हो चुके हैं। इसमें फिर आपका था सेल साइज, ये पूरा आपको करवा दिया गया है। और फिर पिछले वीडियो में अपन ने देखा था अलाइनमेंट, और ये पूरा अलाइनमेंट अपन ने पूरा कवर कर लिया था। आज अपन डेटा पे आ रहे हैं दोस्तों। हालांकि इसमें इतने ऑप्शन है आपके कि सॉर्टिंग कैसे करते हैं, मतलब अरेंज करना, डेटा को अरेंज करना। फिर इसमें आएगा कि रिपीट हेडर रोज। अगर आपको प्रिंटिंग में जो आपकी हेडिंग होती है उसको अगर प्रिंट करवाना हो, तो हर पेज पे अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट हो, उसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे। फिर आएगा इसमें कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आपने पहले सिंपली लिख दिए हैं डाटा, उसके बाद आपको उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, वो सब मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी, वो उसमें ऑप्शन आएंगे। उसके अलावा आप टेबल के अंदर फार्मूले भी लगा सकते हो। अब ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा आपका हो जाएगा, तो ये अभी तो कवर नहीं हो पाएगा। अभी तो आपका सॉर्टिंग थोड़ा बड़ा है, पहले तो अपन सॉर्टिंग पे चलते हैं। सॉर्टिंग में तो करना डेटा को अरेंज करना। अब अरेंज कैसे करेंगे अपन, किसी पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। या तो आपके उसमें जो भी आपने डेटा लिखा है दोस्तों, उसमें या तो कोई नेम को आपने बेस मान लिया हो, या कोई आपकी सिटी को बेस मान लिया हो, या कोई नंबर्स आपके हैं, या आपके रोल नंबर के बेस पे आपको जमाना हो डेटा को। जो भी आपको करना है आप वहाँ पे बकायदा फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। और फिर एक के अंदर एक आप स्टेप बाय स्टेप भी डिफाइन कर सकते हैं, कि अगर ये सेम सेम आ रहे हैं तो उसके अंदर फिर वो सॉर्टिंग कर सकते हैं, फिर ये सेम सेम आ रहे हैं उसके अंदर वो सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो आप पूरा डेटा बना के उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, फटाफट अपन यहाँ पे थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं। जैसे कि आपको पता है टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे अपन उसको अरेंज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ।
तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसके रो कॉलम को सेट कर दिया है। अब सपोज मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे बड़े अक्षर ले लेते हैं अपन, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए अपन लिख क्या रहे हैं। तो उसको मैं अभी जैसे 20 पे लेती हूँ, ठीक है। आपको दिखेगा 20 में, तक आपको दिख जाएगा जहाँ तक कि मेरे ख्याल है। और चाहूँ तो मैं उसको अभी सेंटर कर देती हूँ सबको। तो अब मान लीजिए अपन यहाँ बैठे हुए हैं दोस्तों, और यहाँ बैठने के बाद इसका जो अलाइनमेंट है हम सेंटर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा दोस्तों नेम, अब दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा। यहाँ लिख दिया मैंने मार्क्स 1, सपोज यहाँ लिख दिया मैंने मार्क्स 2, कोई भी अपन मार्क्स देंगे इसमें। अब यहाँ मैं कुछ नाम टाइप कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर चेतना। तो अब ये आपको डेटा किस हिसाब से जमाना है ये अपन देखेंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ सपोज मान लीजिए कि अनीता, ठीक। फिर यहाँ पे मैंने कोई नंबर डाल दिया। फिर यहाँ मैंने लिख दिया है अशोक, और इसमें कुछ नंबर डाल दिया अपन ने। यहाँ लिख दिया हमने सपोज बीना करके नाम को लिखा हमने, यहाँ को नंबर डाला अपन ने, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा मीना, और यहाँ कुछ नंबर डाल दिया। अब मैं दोस्तों इसमें कुछ ऐसा भी डेटा लेना चाहते हैं कि आपको समझ में आए कि अपन इसको अल्फ़ाबेटिकली जब जमाएंगे घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो आपको समझ में आएगा कि हम किस रंग से उसको देख रहे हैं। यहाँ मैंने लिया है सपोज 78 ले लिया, यहाँ ले लिया अपने 68, और यहाँ मैंने लिख दिया है अंजलि नाम दे दिया यहाँ पर मैंने एक और यहाँ पे को लिख दिया। अब मैं मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक नाम और दे देती हूँ बबीता करके, ये सबसे नीचे लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखिए डेटा को अरेंज कैसे करना है, कौन सी फील्ड के बेस पे अरेंज करना है, पहले अपन ये देखिए। सिंपल सिंपल कमांड देखते हैं पहले अपन, ठीक है। किसको बेस माना, ये हमारी हेडिंग है, आपको दिख ही रहा है ना। तो हम गए देखो दोस्तों यहाँ पे लेआउट पे गए, यहाँ है आपका शॉर्ट कमांड। यहाँ आप जैसे शॉर्ट पे जाएंगे, अब देखिए इसमें ऑप्शन को समझिए पहले तो। आप क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट बाय, ये लिखा हुआ नेम। ये सारी फील्ड जितनी भी फील्ड आपके सब आ जाएगी। देखो मार्क्स 1 मार्क्स 2 ये फील्ड पूरी पूरी आ गई है। क्योंकि नेम आपका किसके बेस पे था, टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट है, क्योंकि अपन यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे हैं, कैरेक्टर लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे आपका नंबर होता या डेट होता तो वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेता। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे नेम की जगह ले लेती हूँ मार्क्स 1, तो देखो यहाँ पे अपने आप क्या लिख के आ गया, नंबर आ गया। कहीं पे कोई डेट होती तो डेट को भी ले लेता वो, ठीक है। फिर उसके अलावा वो ये बोलेगा कि यूजिंग, क्या यूज़ करना आपको पैराग्राफ के अंदर, क्या तुम यूज़ करना है, ओके। तो अभी मैं जैसे ले रही हूँ यहाँ पे दोस्तों नेम के बेस पे, तो ये आगे आपको टेक्स्ट से समझ में आ रहा है कि टेक्स्ट से मतलब इसका टाइप क्या है। उसके अलावा असेंडिंग आर्डर की डिसेंडिंग आर्डर, बढ़ते क्रम की घटते क्रम, ये दिख रहे हैं आपको, ये काम का है आपका। बढ़ते क्रम की घटते क्रम में आपको करना है। देन पहले अपन सिंपल यार कमांड ला के देखते हैं, फिर अपन देखेंगे कि नेम के अंदर भी अगर सेम सेम नेम आते हैं, उसके अंदर आपको और सॉर्टिंग करवानी हो, तो वो लिख रहा है कि देन बाय, तो उसके बाद फिर किसको बेस मानना है, फिर आप दूसरी फील्डों को ले सकते हैं, और उसमें फिर असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। फिर उसमें अगर सेम आ रहा है तो उसके अंदर फिर देन बाय कर सकते हैं। मतलब आप इस पर 3 बार डिफाइन कर सकते हैं इसमें, देन बाय करके, असेंडिंग की डिसेंडिंग। अभी अपन सिर्फ एक ही फील्ड यहाँ पर लेते हैं दोस्तों, नेम को, और हमको उसको बढ़ते क्रम में जमाना। मतलब क्या हो जाएगा, ये A to Z, पहले ए वाले नाम, फिर बी वाले, सी वाले, फिर आखिरी में जेड वाले नाम आएंगे। डिसेंडिंग में क्या होगा, जस्ट Z to A, घटते क्रम में पहले बड़े वाले नाम आएंगे, मतलब जेड से स्टार्ट होंगे, उसके बाद आखिरी में फिर ए वाले नाम आएंगे। तो ये कहलाते हैं आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, मतलब A to Z के फॉर्म में वो जमा देगा। तो आप जैसे यहाँ पे ओके करा, तो देखिए ए वाले नाम आके पूरे आ रहे हैं। देखो पहले अनीता, फिर अंजलि, फिर अशोक, उसके आगे उसी के नंबर्स आ रहे हैं। पूरे डेटा को वो कन्वर्ट करता है दोस्तों। फिर ये बी वाले नाम आ रहे हैं आपके बबीता और बीना, फिर सी वाले नाम आ रहे हैं, फिर एम, फिर पी आ गया ये, ओके, ये जमा दिया अपन ने। अब मैं कर रही हूँ कंट्रोल जेड, मतलब उसको अंडू कर रही हूँ। अगर मैं सॉर्टिंग करती हूँ दोस्तों यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में, मतलब जेड टू ए के फॉर्म में, और मैंने फिर उसको ओके करा, तो अब क्या हो गया, अब पवन नाम सबसे ऊपर आ गया। देखिए अब आप पवन आ रहा है, फिर मीना है, फिर चेतना है, फिर बीना है, फिर बबीता है, फिर अशोक, फिर ए वाले नाम आपके आ रहे हैं, करेक्ट। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही फील्ड ली है। अब दोस्तों अगर कोई नाम अगर सेम होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे जो अपन जैसे कि अशोक के बेस मान के चलते हैं, अशोक के नंबर भी थोड़े से मैं दोस्तों चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसके 70 ताकि आपको याद रहे, और यहाँ पे कर रही हूँ मैं 60। 70 और 60 नंबर आए हैं अशोक को। अब मान लीजिए कि एक अशोक नाम आपका यहाँ पे भी होता सपोज, और दोनों के नाम सेम हो रहे हैं, लेकिन इसके नंबर में फ़र्क है। इसको नंबर यहाँ पे 30 आए हैं,
ठीक है। यहाँ पे इसको 30 नंबर आए हैं और यहाँ पर इसको जबकि ज़्यादा नंबर आए हैं, यहाँ पे इसको 68 आए हैं मार्क्स 2 में, जबकि इसको यहाँ पे 60 है। और यहाँ पे इसको मार्क्स 1 में ये वाले अशोक का नंबर कितने 70, जबकि इसको 30 है, यहाँ पे 70 इसके 30 है। अब ये जो अशोक अशोक नाम दोनों सेम सेम आ रहे हैं, तो अब आपको सॉर्टिंग के अंदर और सॉर्टिंग करवानी हो तो आप ऑप्शन दे सकते हैं। अभी फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ दोस्तों, अभी नहीं दूंगी, अभी मैं क्या करूँ सीधे सॉर्टिंग पे गई, मान लीजिए मैंने बोला नेम के बेस पे जमाना है और असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में जमाना है, A to Z के फॉर्म में। अभी ये वाला नहीं दिया अपन ने, ठीक, ओके कर दिया। तब क्या होगा, तब ये अशोक जो आया है, अगर कोई पहले वाला अशोक पहले ही मिल गया 70 वाला तो उसने उसको दिखा दिया, फिर ये वाला अशोक मिला फिर इसको दिखा दिया। लेकिन नहीं, आप बता रहे नहीं, अगर इस अशोक में भी अगर अशोक अशोक सेम आ रहे हैं तो उसमें पहले 30 वाला आ जाए, उसमें भी बढ़ते क्रम में चले, जिनके नंबर कम है वो पहले दिखे, तब आप उसको देन बाय का ऑप्शंस दे सकते हैं। मैं अब उसको अंडू कर रही हूँ, हटा रही हूँ। आपको पता है कंट्रोल जेड से अपन अंडू कर सकते हैं, कोई भी कमांड लगाए उसको कैंसिल करने के लिए आप अंडू कर सकते हैं कंट्रोल जेड, ये मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अब मेरे को दोबारा देती हूँ दोस्तों कि हाँ ठीक है नेम के बेस पे करना है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। अब मैं दे रही हूँ देन बाय में मैंने दे दिया उसको मार्क्स 1, और मार्क्स 1 क्या है, अपने आप नंबर है और इसको भी बढ़ते क्रम में ही करना है, ठीक, और ओके कर दिया। तो अब देखिए आप अब क्या हुआ, अब 30 वाला देखो अशोक पहले आ रहा है, फिर ये 68, फिर ये अशोक आया, फिर ये 70 और फिर ये 60, दिख रहा है आपको। तो इसको बोलते हैं देन बाय, सॉर्टिंग एंड सॉर्टिंग। अगला देखिए, अब मैंने का कंट्रोल जेड कर दिया। अब मान लीजिए कि एक अशोक में दोस्तों और लिख देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए। मैंने यहाँ पर लिख दिया है अशोक, ठीक है, और यहाँ पे इसको दिया मैंने 40 नंबर और यहाँ पे दिया उसको 90 नंबर, ठीक। अब ये 3 अशोक हो गए हैं। अब मैं देती हूँ उसको सॉर्टिंग में दिया अपन नेम को बेस मानना है, देन उसके बाद किसको मानना है अपना बेस, मार्क्स 1 को मानना है, ठीक। और अच्छा एक मैं कैंसिल कर रही हूँ। अब अगर मान लीजिए दोस्तों, सुनो 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 क्या बताना चाह रही हूँ, अगर इसको इसमें 30 नंबर आए हैं, इसको यहाँ पर 70 आए, इसको 60 आए, इसको 68 आए, ठीक है। अब इसमें भी क्या हो रहा है कि मार्क्स 1, अगर इसको यहाँ पे भी 70 आ जाते हैं, दोनों को सेम सेम आ जाते हैं, यहाँ पे सेम आ जाते हैं, तो अब हम बेस का मान रहे हैं, अब हम बेस मानेंगे फिर मार्क्स 2 को, कि अगर मार्क्स 1 में भी अगर सेम सेम आ रहे हैं तो अब फिर मार्क्स 2 को लो, और उसमें फिर जिसको कम आ रहे हैं वो पहले दिखे, जिनको ज़्यादा आ रहे हैं वो बाद में दिखे, ऐसा अपन चाहते हैं इसमें भी। अगर तो अब इसमें आप किस प्रकार से करोगे, थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ डाटा को, थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ यहाँ पर 90 पहले कर रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा अलग कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पर 30 सपोज, ठीक। तो अगर अभी मैंने कोई ऑप्शन नहीं लगाया, अभी मैं सिंपल दे रही हूँ, अभी मैंने दिया आपको सॉर्टिंग, और अभी अपन देन बाय को भी हटा देते हैं, अभी मैंने ये हटा दिया, इसको कर दिया नन, सिंपल अपने नेम को बेस माना और ओके कर दिया। तब कैसे जमाया उसने, ये देखो 70 वाले को पहले मिले, यहाँ पे 60 वाला पहले मिला, 60 को दिखा दिया, फिर उसके बाद ये वाला दिखा दिया, उसके बाद ये वाला दिखा दिया, ठीक है। अब मैंने उसको अंडू करा, अब मैंने को दिया कि सॉर्टिंग के अंदर अगर हमको नाम सेम आते हैं तो फिर मार्क्स 1 को बेस मानो आप और उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, तो अपन ने कर दिया ओके। तब क्या हुआ, अब देखिए इसमें 70 दोनों सेम आ गए दोस्तों। अब इसमें भी क्या हो रहा है, देखो ये 60 वाला आ रहा है, ये आपका 90 वाला आ रहा है ना। अब इसमें यदि आप चाहते हैं नहीं इसमें कुछ घटते क्रम में चले या बढ़ते क्रम में चले, तो आप उसमें भी दे सकते हैं कि अगर मार्क्स 1 सेम सेम आ रहे हैं तो फिर मार्क्स 2 को बेस मानो, और मार्क्स 2 में भी अगर आपको घटते क्रम में करना हो तो आप घटते क्रम में भी कर सकते हैं, बढ़ते क्रम में तो फिर आ ही रहा है, ठीक। तो मैंने उसको मान लीजिए अंडू करा और मैं सॉर्टिंग पे गई, फिर मैंने दिया मार्क्स 1 के अंदर असेंडिंग ऑर्डर, फिर दिया कि देन बाय अगर मार्क्स 1 भी सेम सेम आते हैं तो मार्क्स 2 को बेस मानिए, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में कर दिया और ओके कर दिया। तो अब क्या होगा, पहले तो उसको अशोक सेम मिले, फिर उसमें 70 नंबर आ रहा है, फिर उसने 90 को पहले ले लिया और 60 को बाद में कर दिया। मैं जैसा भी आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं दोस्तों वैसा आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं अपन जमाना, डेटा को जमाना, प्रॉपर तरीके में डेटा को जमाना, तो ये आपका सॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप देख लीजिए कि ये जो लिखा ना रिपीट हेडर रोज, मतलब इसी रो को, ये जो आपका अगर ये टेबल अगले पेज पे जाएगी दोस्तों तो प्रिंटिंग में क्या होता है, ये हेडिंग नहीं आती है। अगर आपने इसको ऑन नहीं करा ना तो हेडिंग नहीं दिखेगी आपको। मान लीजिए कि मैं डाटा अगर लिखती चली गई, टेप की दबा दबा के मैं टेबल को बढ़ाती चली गई, तो अगला पेज आ जाएगा, ठीक। ये मान लीजिए देखो ये आपका पूरा पेज चल रहा है, यहाँ पे नीचे आए नीचे आए नीचे आए, ओके ये आ गया आपका। अब जब अपन यहाँ पर आए तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम और भी लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर हेमा, फिर उसको कोई नंबर दे दिए मान लो, ठीक है। यहाँ लिखा है मैंने निशा और इसको कोई नंबर दे दिया,
तो जब आप प्रिंटिंग देखेंगे ना दोस्तों, तब क्या होगा, आप देखिए प्रिंटिंग कहाँ से देखते हैं अपन, देखिए प्रिंट आउट निकालेंगे तो फाइल पे गए या प्रिंट कमांड पे गए, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा था, प्रीव्यू दिखा था, दिख रहा है आपको प्रीव्यू। तो ये पेज 1 है आपका, ये लिख के आ रहा है ना 1 ऑफ 2, 2 पेजेस में से पेज नंबर 2 है। अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो अगला पेज आएगा। तो अगले पेज में क्या हो रहा है, सिंपल आपके नाम ही आ रहे हैं, मतलब हेडिंग नहीं आ रही है। अब ऊपर लिखा था ना नेम मार्क्स और मार्क्स 2, वो नहीं आ रहा है। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप क्या करो, इस जो हेडिंग वाला जो ऑप्शन से इसको ऑन कर दो। यहाँ से लिख रहा है आपको रिपीट हेडर रोज, कि हर पेज पे हमको क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए, रोज चाहिए ये वाली, इसको क्लिक कर दो। तो ये आपको देखो हाईलाइट दिख रही है, जब भी मैं कर्सर यहाँ रखूँ देखो दिख रहा है अभी ये आपका हाईलाइट हो गई है। तो अगर मैंने को ऑन कर दिया, अब मैं देखती हूँ उसका प्रीव्यू। अब मैं गई यहाँ पे प्रिंट पे, और आपका देखिए ये आपका पहला पेज है, ये आपको दिखा रहा है 1 ऑफ 2, ये पहला पेज दिखा रहा है आपको, इसमें बकायदा हेडिंग आ रही है। जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगी, अब इसमें भी आपको क्या हो जाएगा, हेडिंग शो हो जाएगी। तो आएंगे आपका इसमें ये हेडर रो अपन ने ऑन कर दिया है, और यहाँ आपका मार्क्स 2 आ गया है। तो भैया तो दिखाई नहीं रहा है ज़्यादा हेडिंग, तो इसको आप चाहें तो किसी टेबल में कन्वर्ट कर लो। कभी कभी ये टेबल में ही लेता है, इसको डिज़ाइन विजाइन जो देते हैं ना, अपन यहाँ से सेटिंग वेटिंग देते हैं, जैसे अपन यहाँ से हेडिंग वेडिंग में इसको ले लेते हैं, यहाँ से ये प्रॉपर आपकी हेडिंग बन जाती है। तो आप इससे बाहर निकलते हैं, लेआउट पे आते हैं, और लेआउट में आपका हेडिंग कमांड अपन ने ये आपका ऑन कर दिया यहाँ से, ठीक है, ऑन हो गया। अब अपन गए यहाँ से, इसका देखते हैं प्रिंटिंग, यहाँ से आप प्रिंटिंग पे गए, ये आपकी हेडिंग आ रही है। सेकंड पेज पे गए आप, भैया हेडिंग शो नहीं कर रहा फिलहाल, तो हेडिंग शो करता है दोस्तों। एक्चुअली ऑप्शन तो इसका यही है कि ये जो आपका नेम मार्क्स और मार्क्स 2 दिख रहा है, इसकी अगली हेडिंग भी वो आपको शो करेगा। अभी ये बंदा शो नहीं कर रहा है, कमांड नहीं चला रहा है, इसको हटाते हैं इसको। तो इंसर्ट में गए, आपने ये टेबल एक ड्रॉ करी है, और यहाँ आपने इसको ये दे दिया है। तो रिपीट हेडिंग रो का तो यही ऑप्शन से, ये आपका नेम है। बाकी सॉर्टिंग आपकी कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये आपका पूरा क्लियर हो गया है दोस्तों। इसको मैं ले लेती हूँ 18 पर, और ये आपका नेम है, और ये आपका मार्क्स 1 है, और ये आपका मार्क्स 2 है। यहाँ लिया हमने हेमा, एंड यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हैं, यहाँ लिखा हमने कमल, और यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हमने, ठीक है। अब मार्क्स 1 पे गए हम इसको ऑन करते हैं, और यहाँ से हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मैंने एक नाम और दे दिया, देखो ये आ गया ना आपको नेम मार्क्स और मार्क्स 2, ये सेकंड पेज पे भी आ गया। यही हेडिंग रो वो ऑन नहीं कर रहा था, ये देखो मैंने ऑन कर दिया था ना, देखो वापस आपकी सेकंड पेज पे भी आ गया, दोस्तों दिख रहा है आपको हेडिंग आ गई है। तो यहाँ फिर आप बकायदा उससे अगला नाम जो भी आपको लिखना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आपने कर दिया, ये कहलाएगा हेडिंग रो। तो ये हर पेज पे आपका चालू हो जाएगा। अब आप फाइल में जाके प्रिंटिंग में देख सकते हैं इसको, ये देखिए ये आपका पहले पेज का आ रहा है, इस सेकंड पेज पे गए, इस सेकंड पेज का, ये भी सेकंड पेज पे भी हेडिंग आ गई, क्लियर। यही काम है इसका, रिपीट करना है। अगर आपको हर पेज पे रिपीट करना है तो हम हेडिंग रो को ऑन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो या तो जब भी आप टेबल बनाए शुरू से उसको ऑन करके चलो, बाद में शायद वो एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे पिछले उसमें नहीं कर रहा था वो, ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे टेबल बनाया, अगर आपको हेडिंग रो हर पेज पे चाहिए तो पहले से इसको ऑन करके चलो, कि बाद में कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का अपना इतना ही लेसन था, ये मैंने कवर करवा दिया है। तो दोस्तों बने रहें चैनल पे, हम चाहते हैं कि पूरी ट्रेनिंग हम आपको दें और आप इसका लाभ उठाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।